पेज नंबर 72 से मैं समझा रही हूँ। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जान समूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। कुछ समय के लिए लगा कि पुलिस ठंडी पड़ गई है, अब लाठी नहीं बरसाएगी, परंतु पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गईं। उनके आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी तो हो गई थी, जिन पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाया करती थी। इस बार पुलिस की लारी करीब पौने घंटे के बाद आई और उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिनों से लेखक के साथ ही था, वो भी पकड़ा गया। पहले तो वो खुद ही झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ स्मारक की ओर इतनी तेजी के साथ दौड़ा कि खुद ही गिर गया और इस पर एक अंग्रेज घुड़सवार ने उसे लाठी मारी और फिर पकड़ लिया। कुछ दूर तक ले जाकर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। वहां पर भी वो पकड़ा गया, परंतु वहां भी उसे छोड़ दिया गया। इस पर भी वो नहीं माना तो और 200 लोगों के जुलूस के साथ लाल बाजार पहुंच गया और गिरफ्तार हो गया। मदालसा, जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 150 स्त्रियां को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियां को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो वहां कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि वहां पर बहुत सारे आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत तो इतनी गंभीर बता रहे थे कि उनके लिए गाड़ी मंगवा रहे थे। लेखक और अन्य स्वयंसेवी जानकी देवी के साथ वहां गए तो देखा बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनको फोटो खींचकर रहे थे। उस समय तो 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में 103 तक पहुंच गए थे। जब लेखक और अन्य स्वयंसेवी अस्पताल गए तो लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे थे और जो घरों में चले गए उनकी गिनती अलग है। इस तरह लेखक और अन्य स्वयंसेवी कह सकते हैं कि 200 आदमी जरूर घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता ही नहीं चल सका, पर इतना जरूर पता चला कि लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है। आज ये कलंक काफ़ी हद तक धुल गया है और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता था।